कैपिटल क्या करेंगे? ओके, आप लोग तो पोस्टिंग कर लिया ना? नहीं किए? वेरी गुड। जो लोग कह रहे हैं ना वो मेरे साथ गुड रहेंगे वो लोग। 35,000 और प्राची। ओके, ट्रेड क्रेडिटर 50,000 बाय, बोलो, बोलते ही नहीं है। अब भी रॉन्ग हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा। और लोन का ना आप कीप इट नॉर्मल, फॉरगेट वो एडजस्ट करने का आप लोगों को एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलो, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना था भाई? 30,000 ना? चलो, कीप दैट नॉर्मल। ओके, एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल असेट रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, सॉरी टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स क्या है भाई अपने पास? मशीनरी है 23, देन फर्नीचर है 16 और स्टॉक 47। चलो, कैश बैंक टू बैलेंस ब्रोक डाउन 10,000। और क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 84,000 था ना? क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो कितना आया था? 28, 28, 28 बराबर है। चलो, द फर्म वर डिजॉल्व ऑल द पार्टनर। ओके, इंसॉल्वेंट हो गया। चलो, ऑल असेट रियलाइज हो रहा है ना? कीप देम क्या सिंपल वैसे ही। असेट रियलाइज क्या करते हम लोग? पहला कैश बैंक टू रियलाइज। चलो, तो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक कितना है भाई? मशीन का कितना आ रहा है? 18,000, राइट। फिर क्या आ रहा है? फर्नीचर 14,000, फिर स्टॉक कितनी? 35। ओके, 30, 8, 12, 5, 17, 1, 5, 6 ना? 67, राइट है? राइट है? राइट है। टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज कितना? 67। अब सुनो बच्चों, ये तो हम लोगों ने कर लिया, बट ये जो 18,000 कैश आया वो किसको जाएगा? लोन को जाएगा। तो पहले बिकॉज द लोन 30,000 है और उन्होंने सिक्योर अगेंस्ट मशीन रहता था, मशीन सोल्ड करके पहले वो लोग अपना पहले सेटल करेंगे। हाँ, तो 18,000 यू हैव टू पे टू द लोन। तो लोन को पेमेंट करना है, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो पहला लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करो, 18,000 पे करो, सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीन। तो मशीन का अमाउंट पहले उधर पे जाएगा 18,000। लोन टू कैश बैंक बाय लोन अकाउंट। बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले आप नॉर्मल करो, हाँ, डू इट नॉर्मल, बट बिकॉज द लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द मशीनरी, तो मशीन पे किसका हक है? यस, द मशीन है। ओके ना? सो वट एवर द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द मशीन इट विल बी टेकन बाय दैट लोन डिपार्टमेंट, नो लोन कंपनी मीन्स बैंक और वट एवर। तो लोन अकाउंट। अब डायरेक्ट इसको टैली मत करो, 12,000 इसको और देने का है ना, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट माफ़ कर दो डेफिशिएंसी, नो। वो लोग को बाकी लोग को भी बैलेंस में बाद में रेशियो में पे करना पड़ेगा अपने को। लोन सिक्योर था बैंक के अगेंस्ट ना, तो वो बैंक सॉरी मशीन का पेमेंट हो गया, स्टिल जो भी 12,000 बैलेंस है ना, वो 12,000 बाद में हम लोग क्या करेंगे? रेशियो में पे करने पड़ेंगे। ओके, डायरेक्ट 12,000 को डेफिशिएंसी नहीं डालना है, तो वेट करो अभी। चलो, नाउ क्या है? एक्सपेंसेस 2,000 रियलाइजेशन टू कैश बैंक। एक्सपेंसेस कितना? 2,000। तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 बराबर। ओके, देन व्हाट इज गेट? नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम प्रिया एंड प्राची।
ओके, बट 3,400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीति प्राइवेट स्टेट, 3,400 कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीति प्राइवेट स्टेट। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीति ना, तो कैश में अकाउंट डेबिट टू प्रीति, प्रीति कैपिटल अकाउंट 3,400, तो कैश बैंक टू प्रीति, तीन प्रीति बाय कैश बैंक 3,400। ओके, क्लियर हो गया तक? और कुछ है क्या? नहीं। अभी क्या करना, पहला रियलाइजेशन क्लोज करो। कितना था? 88,000, 88,000 कितना हो गया ये? 21 बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीति, प्रियादी एंड पिराची, कितना आ जाएगा? इक्वली है तो 7,000 ईच। ओके, 7,000 ईच बराबर। लॉस है तो टू रियलाइज अकाउंट 7,000, 7,000, 7,000। क्लियर? चलो, अब ये लाइबिलिटी लोग को पे करना पड़ेगा। हाउ मच कैश यू हैव, चेक दैट। 400, 7, 10 ना, 10, 180 ना, बराबर है 70, 80,400, 80,400 माइनस 20,000, तो 60,400 ही अवेलेबल ना, 60,200 अवेलेबल आपके पास। दैट अमाउंट यू हैव टू पे, तो क्रेडिटर एंड लोन, बट लोन को कितना पे करना है? लोन को कितना और पे करना है? ओनली 12,000 पे करना, रिमेंबर। सो हाँ, रिमेंबर अवेलेबल कैश, अवेलेबल कैश तो 60,400। ये मान पड़ा 64 कैसे आ रहा है? टोटल डेबिट कैश माइनस टोटल क्रेडिट, हाँ कितना? डेबिट कैश बैलेंस माइनस क्रेडिट कैश बैलेंस, you will get 60,400, right? Now that we have to pay to the creditor and loan. क्रेडिटर का कितना था? 50,000 है और इसका 12,000 है, तो रेशियो 25 वर्सेस 6 आया था। ओके, तो 31 किसी को मालूम है मेमोरी में कितना अमाउंट आया था? नहीं सर, पॉज कर, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मांगूंगा ना। चलो बच्चों, चलो क्या करना है? एंट्री क्रेडिटर टू कैश बैंक, क्रेडिटर टू कैश बैंक कितना? 48,709 क्रेडिटर टू कैश बैंक, बाय क्रेडिटर 48,709। मोनू बोले अभी ना क्वेश्चन पढ़े सम कर दिया आपने। चलो, बाकी का बैलेंस क्या आएगा? तो कितना आएगा भाई? 91, 9 माइनस 2, 91 ना, 1291, राइट है? राइट ही रहेगा। टू डेफिशिएंसी अकाउंट, सो बाय क्रेडिटर कितना? 1291। सिमिलरली लोन को ही पे करना है। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 11,691 बाय लोन अकाउंट कितना? 11,691। वो ऑटोमेटिक आपका कैश क्या होगा? टैली हो जाएगा। हाँ, चलो 30,000 कितना बैलेंस आएगा? आई थिंक 309 का बैलेंस आएगा, चेक कर लो, है ना?
वो 12,000 बैलेंस था ना, तो 12 माइनस करूँगा तो नहीं आएगा 309। क्या डालेंगे इसको, टू डेफिशिएंसी अकाउंट बाय लोन अकाउंट 309। नाउ फाइनली वी हैव टू डू कैपिटल अकाउंट। चलो ये हो गया 35, तो दिस साइड इज मोर 43,400 43,400। हे छठ मैया लाज बचाना 35 8,400 बच गया लाज रे। टू डेफिशिएंसी अकाउंट, प्रीति टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय प्रीति कैपिटल। सनी बोल रहा है भगवान का गलत हो जाए, गलत हो जाए, गलत हो जाए, गलत हो जाए। चलो अब 35 टैली हो गया ना, ये टैली हो गया। 35 है, 35 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ डालेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, तो टू प्राची कैपिटल 10,000। लास्ट में आपका कैपिटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। टैली हो रहा है क्या बाय 1 9 10 1 10 1 3 3 3 6 6 4 10 1 2 2 8 10 टैली हो गया रे। देखो इधर क्या करना था, फर्स्ट ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का जैसा हम कर रहे हो वैसा करो। आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड को छोड़ दो, कितना है। हाँ पहले ऑल द सेट आप क्या कर रहे हो पोस्टिंग वैसे करते हैं हम लोग। एंड देन लोन और क्रेडिटर का था ना 50,000 30,000। देन असेट रियलाइज क्या करते हैं, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। कल वो ध्यान रख के रखना है, वो 18,000 किसके लिए जाएगा, लोन का जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा यू हैव टू डू, लोन का पेमेंट यू हैव टू डू। हाँ रिमेंबर फर्स्ट कैश बैंक टू रियलाइजेशन यू डिड, हाँ बट दैट 18,000 बिलोंग टू लोन, वो याद रखना है। तो लोन को पेमेंट करना है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब 30 माइनस लोन का 18 पे किया, तो ये मत सोचना कि 30 में 18 तो पे हो गया 12,000 डेफिशिएंसी। लोन सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड का राइट्स क्या होता है, वो दैट पर्टिकुलर असेट। जो लोग एसपी पढ़े रहेंगे डिबेंचर या सिक्योर्ड, तो अगेंस्ट असेट्स सिक्योर्ड है तो असेट्स वो लोग लेके जाएगा कौन, डिबेंचर होल्डर। वैसे बैंक लोन सिक्योर्ड है तो दैट मशीनरी जो बिलोंग टू दैट बैंक लोन। आफ्टर पेमेंट होने में जो बैलेंस आया उसको भी वो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी पे करना इन द प्रपोर्शनेटली। तो दैट 12,000 बैलेंस था, ओके वो 12,000 एंड क्रेडिटर का 50,000। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशियो में वी हैव टू मेक द पेमेंट। ठीक है चलो ना पहले कैश बैंक को रफली एक टैली करो पेंसिल से। तो टोटल 80,400 माइनस दैट 20,000, तो कितना आ रहा था बैलेंस 60,400 है। यहाँ ये 60,400 क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग, कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल। 50,000 क्रेडिटर का, बैंक लोन का 12,000। ये लोग का रेशियो में वी हैव टू मेक द पेमेंट। ओके मेक द पेमेंट। तो जो भी अपना रेशियो कैलकुलेट किया था आपने, तो 48,709 और 1:11। क्रेडिटर टू कैश बैंक, क्रेडिटर टू कैश बैंक, सेकेंड इफेक्ट बाय क्रेडिटर। ओके नाउ क्रेडिटर का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डेफिशिएंसी। सिमिलरली लोन टू कैश बैंक, सर लोन को 2 बार पेमेंट होएगा, यस, एक सिक्योर्ड की वजह से और एक रिमेनिंग प्रोपोर्शनेटली, और अगेन डिफरेंस विल गो टू द डेफिशिएंसी। फाइनली आपका कैश क्या हो गया, टैली हो जाएगा। क्रेडिटर एंड लोन इज ओवर, क्लोज योर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्लोज करने में जो कैपिटल का जो बैलेंस आया क्या करना है, दोनों साइड में जो भी बैलेंस आया रहेगा दैट विल गो टू द डेफिशिएंसी एंड फाइनली योर डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होएगा। ओके एक सेकेंड मोनू जी, हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, पहले हम कर लिया। ओके क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा मोनू के लिए पढ़ लेते अपन। द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 March 2019 द फर्म हैव 3 इक्वल पार्टनर। 3 इक्वल मतलब इक्वल रेशियो था। वी गॉट कैपिटल ऑफ प्रीति, प्रिया एंड प्राची एंड द ट्रेड क्रेडिटर और लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी। लोन सिक्योर्ड है, हाँ सिक्योर्ड मतलब
लोन का क्या राइट्स है, वो मशीन सोल्ड करके अपने पैसे को रियलाइज़ करना, राइट ना। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, पैसे का शॉर्टेज हुआ तो दैट शॉर्टेज अमाउंट वी हैव टू पे इन द रेशियो, और अगर सरप्लस होता है तो रिफंड, सरप्लस होगा तो रिफंड मिलता है अपने को। और रिफंड का क्या एंट्री आएगा, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, देन मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैशबैक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। नाउ द गिवन द फर्म वर डिजॉल्व ड्यू टू ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम है। मशीनरी सोल्ड 18,000, फर्नीचर फेच 14,000। अब देखो मशीन 18,000 सोल्ड हो रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल करते हैं जैसे एसेट सोल्ड कैशबैक टू रियल, वैसा करो, बट बाद में मशीनरी का जो पेमेंट रहे वो क्या करना है, लोन को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर दैट वन इंस्टेंट वी हैव टू डू। एक्सपेंसेस 2,000 इज देयर नॉर्मल, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिया एंड प्राची, वो दोनों कुछ भी नहीं पे कर रहे, बट 3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीति प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा, दैट इज कैशबैक अकाउंट डेबिट टू प्रीति कैपिटल अकाउंट। ओके ना, तो कैशबैक टू प्रीति कैपिटल हुआ रहेगा कहीं पे, ठीक है। ओके, पॉज कर दो पहले इसको, पहले पॉज कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, पोस्टिंग। ओके, तो पोस्टिंग में पहला कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, देन क्रेडिटर एंड लोन, तो क्रेडिटर एंड लोन बाय बैलेंस ब्रोक डाउन दैट 50,000 एंड लोन कंप्लीट 30,000, राइट। एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू सन्डे असेट्स ऑल। कैशबैक विल गो कैशबैक अकाउंट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, दैट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर इन द डेबिट साइड। ओके, नाउ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, असेट्स सोल्ड, असेट्स सोल्ड क्या करते हैं हम लोग, कैशबैक टू रियलाइजेशन, डू इट एज इट, कैशबैक टू रियलाइजेशन, मशीन, फर्नीचर एंड स्टॉक। Although we have written there normally cash bank to realization account, वो कैश आ गया अपने पास 18,000 मशीनरी का, बट बिकॉज द मशीन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लोन, तो मशीन पे लीगली किसका राइट्स है, लोन का है, तो लोन विल टेक दैट। ओके, तो 18,000 वी हैव टू पे देम टू द लोन, राइट, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, कितना पे करेंगे, वो 18,000, हाँ रिमेंबर, डोंट पे 30,000 पूरा, सर 67 कैश आ गया पूरा लोन दे दो, नहीं, लोन खाली 18,000 मशीन का रियलाइज हुआ है, तो वी विल ओनली पे 18,000 लोन टू कैश बैंक। ओके, तो बाय लोन हो गया, ठीक है इतना। देन रियलाइजेशन एक्सपेंस देयर, वो तो नॉर्मल है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, एंड देन नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिया एंड प्रीति, बट द प्राची गिविंग दैट 3,400 ना, कुछ दिया है ना, कितना दिया है, प्रीति, सॉरी प्रीति से 3,400 रियलाइज हो रहा है, कैश बैंक टू प्रीति कैपिटल अकाउंट, तो हो गया क्या, बाय कैश बैंक अकाउंट। इतना क्लियर हो गया। नाउ क्लोज योर रियलाइजेशन अकाउंट, गेट प्रॉफिट लॉस। ओके, आफ्टर दैट सी दैट हाउ मच द कैश यू हैव अवेलेबल, कैसे मालूम पड़ेगा, टोटल डेबिट कैश और टोटल क्रेडिट कैश का बैलेंस निकालो। ये जो मैंने 64 लिखा, आप पेंसिल से लिखना, okay, the balance, this balance cash we have to pay them proportionate to the creditor 50,000 and the loan only 12,000 because 18,000 already you have adjusted. Okay, get the ratio 25:6 में, तो आप डिवाइड करोगे तो आ गया 198.48.39 into 6 into 25, right, 48,709 and 11,691। क्रेडिटर टू कैश बैंक 48,709, सेकेंड इफेक्ट डाल दो बाय क्रेडिटर्स, राइट, एंड द क्रेडिटर का जो बैलेंस आया क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट, कहाँ गया यहाँ पर। सिमिलरली लोन का, लोन टू कैश बैंक अकाउंट एंड द डिफरेंस विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ऑटोमेटिकली आपका कैश क्या होगा, टैली, एंड द लायबिलिटी आर ऑलरेडी क्लोज्ड। फाइनली वी हैव टू क्लोज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल गो डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड लास्ट में डेफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा, टैली होएगा। ओके, तो इसको आप लोग था रिवाइज करना घर पे। कल मैं इसमें का ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का एक और सम करूँगा जो सिक्योर्ड का ही रहेगा, ठीक है।
सिक्योर का, तो आपका सेटल हो जाएगा ये। संडे को आप लोग का एग्ज़ाम है मोनू,